There must be relevancy of all the associated characters shown in the picture. This is hint of the image. Your story will revolve around the hint of the image. अगर स्टोरी में आप लिख रहे हैं और पिक्चर में आपने देखा 6 कैरेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली ये सोशल थीम जाएगी. If I ask you what are the 5 aspects you need to bear in mind while observing a slide, जब आप किसी स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो वो 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. मेरे हिसाब से उसको मैं बोलता हूँ 30 सेकेंड रूल. 30 सेकेंड रूल क्या है? जब आपको पिक्चर दिखाई गई, सबसे पहले आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं. क्लियर हो गया? दूसरा बैकग्राउंड ऑफ द इमेज. देखिए बैकग्राउंड ऑफ द इमेज रूरल एरिया. ठीक है, किसी ने बोला रूरल, किसी ने बोला इंडोर सीन है. जो भी जिसको जैसा दिखा, जिस एंगल से जैसा दिखा, उस पर आर्गुमेंट कोई नहीं करेगा जीडी में. ठीक है. थर्ड, नहीं तो सोशल एडेप्टेबिलिटी पे डाउट हो जाएगा अगर आर्गुमेंट कर लिया तुमने. सोशल एडेप्टेबिलिटी पे कैसे डाउट हो जाएगा? सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे सोशल एडेप्टेबिलिटी? बताओ, आप में से कोई भी बताओ. सोशल एडेप्टेबिलिटी. रिपीटर्स प्लीज गेट अप. जो भी रिपीटर्स हैं खड़े हो जाएं. यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड सोशल एडेप्टेबिलिटी? ठीक है, 70-80% करेक्ट. हाउ यू कन्वे, हाउ यू डील योर पीपल अराउंड यू, हाउ यू डील योर टीम, हाउ यू डील योर कम्युनिटी, हाउ पोलाइटली यू हैंडल देम, एंड हाउ यू मेक देम रियलाइज दैट दे आर पार्ट ऑफ योर टीम. यही तो है सोशल एडेप्टेबिलिटी. जिसके अंदर ये चीज है तो वो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा पीपीएनडीटी में. वो ये नहीं बोलेगा नो योर स्टोरी इज नॉट करेक्ट, ऐसे तो बोलेगा ही नहीं वो. ठीक है, वो फैक्ट से बात करेगा, वो रैशनल थिंकिंग अपनी दिखाएगा, वो लॉजिकल ओपिनियन अपने देगा. तो लॉजिकल ओपिनियन कब देंगे? जब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे पिक्चर को. तो पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करने में हम क्या देखेंगे? पहली बात हमने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. दूसरी बात हमने बोला बैकग्राउंड ऑफ द इमेज. तीसरी बात मैंने बोला रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन कौन से? वी हैव 4 रिसोर्सेज इन आवर लाइफ. 4 ही रिसोर्स हमारी जिंदगी में हैं. पहला कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स. दूसरा कौन सा? मटेरियल रिसोर्स. तीसरा कौन सा? मनी रिसोर्स. चौथा कौन सा? टाइम रिसोर्स. इन 4 रिसोर्सेज के रेफरेंस में हम इस पे ढूंढेंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है? 5 बंदे हैं काम कराने की. अब इस पूरी स्टोरी में आपने 5 बंदों की रेलेवेंसी दिखाई या नहीं दिखाई पीपीएनडीटी में? अगर नहीं दिखाई तो ये आपका माइनस पॉइंट है स्टोरी का. There must be relevancy of all the associated characters shown in the picture. जिसने नहीं दिखाया है उस पे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा. क्या क्वेश्चन मार्क करूंगा? कि उसने ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया, उसने डेलीगेशन सही से नहीं दिखाया, उसने ट्रस्ट फैक्टर को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो इन्फ्लुएंस को सही से नहीं रिवील कर पाया, दिखा पाया. इसका मतलब ये चीजें मे बी उसके अंदर लैग कर रही होंगी. ह्यूमन रिसोर्स 0 में लिख दूंगा जिसने 5 की यूटिलिटी, टोटल 6 हैं हीरो के अलावा, जो 5 की यूटिलिटी अगर आपने इस पिक्चर में नहीं दिखाई तो मैं सीधे क्वेश्चन मार्क करूंगा ह्यूमन रिसोर्स के यूटिलाइजेशन में, आपके रिसोर्सफुलनेस पे. और रिसोर्सफुलनेस इज बाई प्रोडक्ट. रिसोर्सफुलनेस किस क्वालिटी से डराइव करेंगे आप? इफेक्टिव इंटेलिजेंस से डराइव करेंगे. इसका मतलब इफेक्टिव इंटेलिजेंस लो. चौथी बात, वेयरिंग emotions, expressions of all the characters. Wearing, facial index, emotions and expressions. Emotions भी important है. हैप्पी मूड है, सैड मूड है, कैसे एक्सप्रेशंस हैं, जो जैसे एक्सप्रेशंस हैं आप उनको बियर कराने की कोशिश करिए अपनी पिक्चर में. स्टोरी जब राइटिंग में उनको बियर कराइए, उनको लेके आइए, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 4 बातें हो गई. 5वीं बात क्या है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, हिंट ऑफ द इमेज. दिस इज हिंट ऑफ द इमेज. योर स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड द हिंट ऑफ द इमेज. किसी ने गन पकड़ी है, गन के आसपास जाएगी स्टोरी. किसी ने नाइफ पकड़ी है तो नाइफ के आसपास जाएगी. कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है तो हॉर्स राइडिंग के आसपास. कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल के आसपास जाएगी, स्पोर्ट्स के आसपास जाएगी.
तो योर स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड द हिंट ऑफ द इमेज। इसकी बात कितने लोगों ने करी है? जिसने जिसने करी है वो खड़े हो जाओ। उनमें से इन कितने लोग हुए हैं वो बैठ जाओ। बॉर्डर लाइन कितने लोग हुए हैं? बैठ जाओ। देखो 3 बॉर्डर लाइन हो गए, क्योंकि इन्होंने इनकी इसकी बात करी है। देख लिया, स्टोरी का पूरा पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। जिन्होंने किया वो इन है। अगर स्टोरी में आप लिख रहे हैं और पिक्चर में आपने देखा 6 कैरेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली ये सोशल थीम जाएगी। अगर एक पिक्चर यहाँ पे एक कैरेक्टर होता तो आप सोशल थीम नहीं बना सकते थे, बहुत डिफिकल्ट होता सोशल थीम बनाना। बट यहाँ आसान है सोशल थीम बनाना, बना सकते थे उसमें भी, बट यहाँ पे आपके लिए आसान है सोशल थीम बनाना। पीपीएनडीटी में ध्यान रखना, स्किड इन होना है कैन यू कोरिलेट योर स्टोरी विद द सोशल थीम, ज्यादा चांस हो जाएगा इन होने का।